अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नस्ताज और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बसंत लाहौर का त्यौहार या धंधा, इस बारे में बात करेंगे आज तफसील से। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक इजीली आएँ और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं बसंत पे। बसंत वाक़तन लाहौर का एक ऐसा त्यौहार था जिसमें जो लाहौर की पहचान था, नो डाउट। इसको मनाया जाता था, बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। पूरा लाहौर, इसको क्या पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता था। लेकिन ये एक अरसे से बंद थी। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना होना। रूल्स तो बने हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। केमिकल से गर्दनें कटना, बेशुमार हमने वाक़यात देखे। ये खूनी खेल बसंत जो एक त्यौहार था खुशियों का, वो एक खूनी खेल में बदल गया। हमने देखा किस तरह मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अभी काफ़ी अरसे बाद मरीम नवाज़ ने इसको दोबारा बहाल किया पंजाब में, सिर्फ लाहौर शहर में। तो पूरे पंजाब की ट्रैफिक लाहौर में आ रही है। छतें 10-10 लाख, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ भी हम सुन रहे हैं छतें बिक रही हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से गरीब का त्यौहार तो रहा ना, अमीर का। इस पर कंट्रोल प्राइस लिस्ट भी कोई नहीं बनाई गई। जो गुड्डी गुड्डा तावा जो भी होता है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे इसका शौक नहीं, ना मैंने पहले कभी बनाई। 60-70 रुपये का होता था, वो 450-500 में मिल रहा है। और डोर का जो पिन है वो इस टाइम चला गया 12,000-14,000 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर कंट्रोल प्राइस लिस्ट होनी चाहिए थी। एक इदारा होना चाहिए था जो इसको मोनेटाइज करता सारा। लेकिन यार चले छोड़ें, हो तो रही है ना, लोग खुश हैं। लेकिन शुरू में मैंने एक चीज़ कही थी पहले भी कि ये इसमें अगर कोई भी जान ज़ाया होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे हर भाई को महफूज रखे इस चीज़ से। बहुत दर्दनाक चीज़ है कि एक ऐसा त्यौहार हो और उसमें आपके किसी अजीज़ की जान चली जाए। तो अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन इन केस अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक फ़र्द वाहिद पे होगी, और वो चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा पे होगी, क्योंकि उन्होंने ये खेल शुरू किया दोबारा। अब शुरू किया ना, तो जितने मर्जी SOPs आप बना रही हैं, जो मर्जी करें, अगर कोई जान गई तो जिम्मेदारी आप पर आएगी, क्योंकि इसको शुरू आपने किया दोबारा। तो इसको रेगुलेट भी आपने करना है। इसके प्रोज कॉन्स दोनों आपके हक में जाएंगे। तो वैसे तो आपके पास और कुछ दिखाने को रहा नहीं था, तो आपने कहा चलो अवाम को डाइवर्ट करते हैं, बसंत की तरफ लगा देते हैं। क्योंकि पंजाब के कामों के ऊपर तो अब लोग वो सवाल उठाने लग पड़े थे कि पंजाब में डेवलपमेंट आपने बेसिकली की क्या है। सिर्फ नारेबाजी, चलान, ई चलान, ट्रैफिक, हेलमेट, लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपने कॉस्मेटिक बेच के पंजाब को चलो 1.5 साल चला लिया। लेकिन मज़ीद अब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तो आपने बड़ा अच्छा डाइवर्ट किया। उसके अलावा ये धंधा कैसे होगा? अब देखें कि चलें वो तो 1 अरब के करीब करीब ये चीज़ें सेल हो जाएंगी। 1 अरब रुपये का रेवेन्यू जनरेट करेगा लाहौर। उसके अलावा जो इन्होंने रखे हैं चलान कह लें या जुर्माने, कि अगर इन 3 दिन के बाद कोई बच्चा गुड्डी उड़ाता पकड़ा गया 18 साल से कम, उसके बाप पे जुर्माना होगा। मतलब बाप बेचारा 9 तारीख को जाए काम पे, उसका पीछे से बच्चा गुड्डी डोर अरेंज करे और छत पे चढ़ा रहा हो, और बाप पे अपने दफ्तर में बैठे पर्चा कट जाएगा और जुर्माना होगा बड़ा। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, मैं इसलिए बता नहीं रहा, लेकिन भारी जुर्माना। और इसमें आप देखेंगे इन 3 दिनों में 1 अरब रुपये की तो ये सेल हुई है ना गुड्डी डोर वगैरह, आप देखेंगे कि ये जुर्माने कितने होंगे इसमें। 1 अरब से ज़्यादा तो जुर्माने इकट्ठे करेगी गवर्नमेंट। और फिर से मैं वो चीज़ कहूँगा कि गरीब त्यौहार ये बिल्कुल नहीं मना रहे। ये अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास का त्यौहार बन गया है। गरीब बेचारा किधर से इतना लाए सामान? हाँ, गरीब ये करेगा कि पहले दूसरे दिन जो टूट के गुड़ियाँ गिरेंगी अगले दिन वही चढ़ाएगा। गरीब ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये त्यौहार गरीबों का नहीं। और मरीम नवाज़ साहिबा ने तो लिबर्टी में रख दिया अपना शो हफ्ते की रात को, जहाँ पे हमारे साथ बसंत मनाएं। तो उधर भी खैर लाहौरी तो चलो शौकीन लोग हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। खैर इसके अलावा बाकी खबरें, दीगर खबरें इमरान खान साहब को लेकर कि जो उनकी बहनों की मुलाकात कल भी नहीं करवाई गई। सोहेल अफरीदी की चीफ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, उसके बाद बनने वाली क्या ज़राइयाँ कि जी उन्होंने इमरान खान के मुतालिक बात की नहीं की। इस चीज़ को कोर्ट ही नहीं करना चाहिए। एक डेवलपमेंट आपके मुल्क में हो रही है कि 2 धड़े जो तकरार कर रहे थे एक दूसरे से, वो मिल बैठे हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ कोर्ट करनी चाहिए। इमरान खान के बारे में बात हुई नहीं हुई, सोहेल अफरीदी ने डिनाई कर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सियासत चमकाने की ज़रूरत नहीं हर चीज़ पे। सेकेंडली कि जो अभी इमरान खान साहब का मसला है, सेहत का मसला ले लें, तो फिर ये बाद में कहते हैं जी फेक रूमर्स फैलते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं, भारतीय मीडिया के साथ मिलकर करते हैं, अफगान मीडिया के साथ मिलकर करते हैं। तो मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ ये मौका आप देते रहे हैं
एक बंदे की इतने अरसे से आप मुलाकात नहीं करवा रहे, जिम्मेदार कौन है? आप लोग। उसकी आंख को अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग। अब इमरान खान को वो आम कैदी तो है नहीं, वो बेशक मैं क्रिटिक हूँ उनका, लेकिन नहीं कह सकते हम कि उनके साथ अवामी सपोर्ट नहीं। 95% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये आप कभी नहीं इसको तोड़ सकती। अनलेस इमरान खान खुद ना इसको तोड़े, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। तो आपने इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के 2-3 महीने उसकी मुलाकात कोई नहीं, मेरा से पिछले 4 महीनों में सिर्फ एक मुलाकात उसकी बयान से करवाई गई, तो क्या सराइयाँ तो फैलेंगी, रूमर्स तो फैलेंगे, लोग बातें तो करेंगे। अब कोई अफवाह उड़ेगी, गर्दिश करेगी, तो उसके चाहने वाले उस पर यकीन तो करेंगे, प्रोपेगेंडा तो होगा। फिर आपकी वज़ीर इत्तलात माशाल्लाह पीके एक्ट तो बड़ा अच्छा लगाते हैं आप लोग सहाफ़ियों पे कि इस सहाफ़ी ने गलत खबर दी, इसने दी। आपकी वज़ीर इत्तलात को खुद खबरें नहीं होती। वो लाहौर में माँ और बच्ची डूब के मर गई, आप लोग इसको डिनाई करते रहे। एट द एंड आके आपकी वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि मुझे इन्फॉर्म गलत किया गया, तो उनके ऊपर पीके एक्ट नहीं लगता। और आप सारे मीडिया के सामने मरीम नवाज साहिबा और सारे अफसर्स को बिठा कर कह रही हैं कि आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना, आपको खौफ नहीं आता। आपने तो मिसाल दी थी कि हज़रत उमर की, कि दरिया फुरा के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मुझे उमर को जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर ने ये नहीं था कहा कि किसी अफसर को मैं निकालूंगा, उन्होंने कहा था उमर को जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने वो मिसाल दी है ना, तो उस मिसाल पर पूरा उतरें। ये माँ और बेटी जो गई है ना, ये आपके ऊपर है, इसका होना आपके हाथ पे मरीम साहिबा। इससे पहले मुरीद के का आपके हाथ पे है, और अभी तो 26 नवंबर बड़ी लंबी फहरिस्त है, खुलेगी ये कभी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बसंत होगी, धंधा नहीं होगा, गरीबों को अजियत में नहीं डाला जाएगा। अब QR कोड ये सब, अब उस दिन ये केस देखने में बड़े आएंगे। मैं जानता हूँ कि ये जो QR कोड है ये जाली है, ये भी जाली है। अब जो बेचारा ले रहा है उसको क्या पता जाली है असली है। आपने ना कोई प्रिंसिपल सेट किए, ना कोई SOP सेट किए, सिर्फ मोटरसाइकिल के रॉड लगाएं, बसंत मनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब हों इस वाहिद काम में ना। मेरी दिल से दुआ है आप कामयाब हो, कोई इंसानी जान का ज़िया ना हो, किसी गरीब के साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन अगर होती है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।